हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 7 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कांग को फाइनली पता चल जाता है कि इन सियोक ने मिनगू से बहुत ही प्यार किया था, उसने कभी भी मिनगू को धोखा नहीं दिया। तो कांग को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो इन सियोक को ढूंढने के लिए जाता है और वो हर जगह इन सियोक को ढूंढता है, पर उसे इन सियोक कहीं भी नहीं मिलती। आगे बेचारा थक हार कर अपने भाई के पास आता है तो वो देखता है कि इन सियोक मिनगू के पास है। दूसरी तरफ इन सियोक मिनगू की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है और कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाती तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। और इन सियोक मिनगू को पकड़कर खूब रोती है तो मिनगू को भी इन सियोक के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे इन सियोक मिनगू को कहती है चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और इन सियोक मिनगू का ख्याल रखने लगती है और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। और इन सब की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, पर वो अपनी तबीयत पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती। तो कांग को इन सियोक के लिए बहुत बुरा लगता है, पर वो इन सियोक के सामने नहीं जाता। आगे देहू कांग से मिलने के लिए आता है और कहता है मुझे माफ कर दो, कहीं ना कहीं तुम्हारे भाई की ऐसी हालत का जिम्मेदार मैं भी हूँ। तो कांग कहता है अगर तुम गिल्टी फील कर रहे हो तो मेरा एक काम कर दो। तो देहू कहता है वो कौन सा काम? तो कांग कहता है प्लीज इन सियोक को यहाँ से लेकर चले जाओ, मैं इन सियोक को इस तरह नहीं देख सकता और न ही मैं उसे अपने भाई के पास रहने दे सकता हूँ, प्लीज उसे यहाँ से लेकर चले जाओ। तो देहू कहता है मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मैंने इन सियोक का साथ बहुत पहले ही छोड़ दिया है, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसके साथ जो करो। तो कांग कहता है प्लीज उसे यहाँ से लेकर चले जाओ। तो देहू इन सियोक की जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है और कहता है इन सियोक ये सब कर रही है मिनगू की वजह से, क्योंकि वो उससे प्यार करती है और तुमने इन सियोक के साथ वो सब कुछ किया क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम्हारे भाई की हालत इन सियोक की वजह से है, लेकिन अब तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल गई है। क्या तुम अब भी इन सियोक से प्यार नहीं करते, चाहे तुमने उसके साथ नाटक ही क्यों ना किया हो? क्या तुम उस नाटक के दौरान भी इन सियोक से जरा सा भी प्यार नहीं करते थे? तो कांग के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तो देहू कहता है अब इन सियोक तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम ही उसे अपने आप से दूर कर सकते हो या अपने पास रख सकते हो। और देहू ये कहकर जाने लगता है, लेकिन देहू जाने से पहले कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम इन सियोक से प्यार नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम इन सियोक से प्यार करते हो और उसकी परवाह करते हो। और देहू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे इन सियोक मिनगू का ख्याल रखती है और उसके लिए वो सब कुछ करती है जो वो उसके लिए करना चाहती थी। और इन सियोक ये सब करते करते बीमार भी हो जाती है। आगे इन सियोक बारिश में भीगकर घर जा रही होती है तो कांग उसे छाता देता है, तो इन सियोक उससे कोई बात नहीं करती और उसका छाता ठुकराकर आगे जाने लगती है। पर कांग फिर भी इन सियोक का पीछा नहीं छोड़ता, तो इन सियोक उससे कोई बात नहीं करती और अपने घर के अंदर चली जाती है। आगे इन सियोक जैसे ही अपने रूम के अंदर इंटर करती है वो बेहोश हो जाती है और इधर कांग उसके घर के बाहर ही खड़ा होता है और उसे इन सियोक की फिक्र होने लगती है। तो वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है इन सियोक जमीन पर गिरी हुई है और उसका देह पूरी तरह तप रहा है। तो कांग इन सियोक की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मुझे पूरी सच्चाई जान लेनी चाहिए थी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी एक गलतफहमी की वजह से मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और कांग बार बार इन सियोक से माफी मांगता है, पर इन सियोक उसकी बातें नहीं सुनती क्योंकि वो बेहोश रहती है। तो कांग को इन सियोक की ऐसी हालत नहीं देखी जाती, तो वो अपने भाई को उस हॉस्पिटल से कहीं और शिफ्ट करवा देता है जहाँ पर इन सियोक कभी भी मिनगू को ढूंढ ना पाए। आगे इन सियोक हॉस्पिटल जाती है मिनगू से मिलने के लिए, तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि मिनगू वहाँ पर है ही नहीं। तो इन सियोक सबसे पूछती है कि मिनगू कहाँ पर है, पर कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता। तो इन सियोक सीधा कांग के पास जाती है और उससे पूछती है मिनगू कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। तो कांग कहता है तुम्हें उसका ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरा भाई है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रख लूंगा, तुम इन सब से दूर रहो। तो इन सियोक कांग से जिद करने लगती है, पर कांग उसे मिनगू के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो बेचारी इन सियोक कांग का पीछा नहीं छोड़ती और उसके घर जाकर धरने पे बैठ जाती है कि जब तक वो उसे मिनगू का पता नहीं बता देता है कि वो कहाँ पर है तब तक वो वहाँ से नहीं जाएगी। तो कांग को भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने घर चला जाता है कि तभी उधर से हांदा और बंटी आते हैं। तो हांदा भी इन सियोक को समझाती है कि वो वहाँ से चली जाए, पर इन सियोक जाने का नाम ही नहीं लेती। तो हांदा ये सब देखकर परेशान हो जाती है और वो इन सियोक से रूडली बात करती है और कहती है चाहे तुम यहाँ पर बैठी रह जाओ या बर्फ में जमी रह जाओ, तब भी तुम्हें कोई भी नहीं बताने वाला कि मिनगू कहाँ पर है, इसलिए यहाँ से चली जाओ। और हांदा ये कहकर वहाँ से चली जाती है, पर इन सियोक पीछा ही नहीं छोड़ती और वहीं पर बैठी रहती है और बेचारी को ठंड भी लग रही होती है, पर फिर भी वो वहाँ से उठकर नहीं जाती। आगे हांदा कांग को झूठ
बोलती है कि इंस्योक वहाँ से चली गई है, इसलिए वो उसकी फिक्र ना करे। तो कांग जाकर चुपचाप सो जाता है, पर बंटी को ये बात हजम नहीं हो रही होती है और वो कांग को बता देता है कि इंस्योक अभी भी वहीं पर बैठी हुई है, उसे ठंड भी लग रही होगी, फिर भी वो वहाँ से नहीं गई। तुम जाकर उसे मिंगू का पता क्यों नहीं बता देते, उसे मिलने दो ना। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम फिर से मुझे गलत ना समझो कि मैंने तुमसे कोई बात छुपाई है। मुझे इंस्योक के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बेचारी ठंड में वहीं पर बैठी हुई है। तो कांग सारी बातें सुन लेता है और सोने की एक्टिंग करता है। तो बंटी भी चुपचाप सो जाता है। आगे कांग को भी रहा नहीं जाता और वो इंस्योक को देखने के लिए जाता है। तो वो देखता है कि इंस्योक की तबीयत बहुत ही खराब है। तो कांग इंस्योक को लेकर हांदा के पास जाता है। तो हांदा जैसे ही कांग और इंस्योक को एक साथ देखती है, बेचारी तो जल के भून जाती है। तो कांग कहता है प्लीज इसे आज रात यहीं पर रहने दो। तो हांदा कहती है तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए, तुम्हें पता है ना मुझे इसे देखकर कितना गुस्सा आता है, फिर भी तुम इसे यहाँ पर लेकर आ गए। तो कांग कहता है मुझे पता है, लेकिन प्लीज इसे आज रात यहीं पर रहने दो। तो हांदा उसे रहने के लिए दे देती है और हांदा अपना सारा गुस्सा इंस्योक पर निकालती है और कहती है जैसे कांग कितना परेशान है, तुम हमारी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती। पर इंस्योक उसकी एक बात भी नहीं सुनती। अगली सुबह जब इंस्योक को होश आता है तो वो अपने आप को रूम में देखकर हैरान होती है। तो हांदा यहाँ पर भी एक चाल चलती है और नींद में ही बड़बड़ाने लगती है कि कांग मेरा है और मैं अपने और कांग के बीच किसी को भी आने नहीं दूंगी। तो इंस्योक ये सारी बातें सुन लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आगे इंस्योक रूम से बाहर निकलती है तो कांग वहीं पर रहता है। तो इंस्योक जाने लगती है तो कांग कहता है तुम मुझे बहुत मिस करती हो ना, इसलिए तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा डेट कर सकता हूँ, वैसे भी मुझे तुम्हें डेट करने में बड़ा मजा आया था। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर फिर से रोमांस कर सकते हैं। और कांग इंस्योक के सामने उसके ही प्यार की खूब बेइज्जती करता है। पर इंस्योक ये सब सुन लेती है और उसे कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वेल कांग ये सब जानबूझकर करता है ताकि इंस्योक उसका पीछा छोड़ दे और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आगे इंस्योक बस स्टॉप पर खड़ी हुई होती है कि तभी वहाँ पर दो लफंगे आते हैं और इंस्योक के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो इंस्योक का सारा गुस्सा उन दो लफंगों पर ही टूट पड़ता है और इंस्योक उन दोनों को कांग समझकर खूब गालियां देती है और खूब बुरा भला कहती है और उन्हें खूब मारती भी है, जिस वजह से उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। तो उसकी फैमिली उसे छुड़वाने के लिए आती है। तो उसकी माँ इंस्योक को खूब डांटती है और कहती है इतना हंगामा कम था जो तुम अब पुलिस स्टेशन भी आ गई है, तुम्हें पता है हमारी कितनी बदनामी हो रही है और तुम जानबूझकर लोगों को मौका दे रही हो तुम्हारी बेइज्जती करने का और बदनामी करने का। तुमने उस लफंगे की वजह से अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली है, अब तो हमें चैन से जीने दो। और इंस्योक की माँ इंस्योक को खूब डांटती है कि तभी वहाँ पर देहू आ जाता है और इंस्योक को अपने साथ लेकर जाता है। आगे देहू इंस्योक को कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ऐसी हो गई है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ सकती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तो इंस्योक कहती है एक बार मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता। एक्चुअली मुझे ही प्यार का मतलब नहीं पता। मुझे लगता था प्यार एक खूबसूरत एहसास है, पर तुम्हें पता है मैंने प्यार में सिर्फ धोखा ही खाया है। मेरे इसी प्यार की वजह से मिंगू की ऐसी हालत हो गई है, इसलिए आज के बाद मैं कभी भी प्यार के बारे में नहीं सोचूंगी, क्योंकि मुझ जैसी लड़की कोई भी प्यार डिजर्व नहीं करती। मुझ जैसी लड़कियों को तो सिर्फ सजा मिलनी चाहिए। अब मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है, मिंगू के साथ रहना और उसे सपोर्ट करना। तो देहू कहता है फिर कांग के बारे में क्या तुम उससे प्यार नहीं करती? जो कहती है वो एक नंबर का कमीना इंसान। और इंस्योक ये कहकर चली जाती है। तो देहू को इंस्योक के लिए बहुत बुरा लगता है। अगले दिन इंस्योक फिर से हॉस्पिटल जाती है और नर्स को कहती है कि जब तक वो मिंगू का पता नहीं बताएगी वो यहाँ से नहीं निकलेगी। तो नर्स कहती है मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, मैं पेशेंट की जानकारी किसी भी अनजान आदमी को नहीं दे सकती, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। पर इंस्योक जाने का नाम नहीं लेती और धरने पर बैठ जाती है। इधर कांग अपने भाई मिंगू से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि मिंगू की तबीयत में बहुत ही सुधार आ रहा होता है। तो डॉक्टर कांग को बताता है कि तुम्हारा भाई धीरे धीरे ठीक हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ठीक हो जाएगा। मिंगू ठीक हो रहा है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही है। ये जैसे जैसे ठीक होगा इसके साइड इफेक्ट भी होंगे और उसके बाद इसके साथ क्या होगा वो तो तुम्हें आने वाला वक्त ही बताएगा। तो कांग ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होता है, पर वो खुश भी होता है कि उसका भाई ठीक हो रहा है। आगे कांग अपने भाई को कहता है अब हमें इंस्योक का पीछा छोड़ देना चाहिए, वो हमारी वजह से बहुत कुछ सह रही है, अब हमें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। और कांग इंस्योक की फोटो को नीचे गिरा देता है। तो मिंगू जैसे ये सब देखता है तो वो रोने लगता है और वो खूब रोता है। तो कांग उसे शांत करता है और कहता है तुम्हारी लाइफ में बस तुम्हारा भाई ही है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, प्लीज अपने भाई पर ध्यान दो। तो मिंगू खूब रोता है। तो कांग अपने भाई को संभालता है। आगे 1 साल का लीप आ जाता है। तो इंस्योक की फैमिली एक पार्लर चलाती है और उसी पार्लर से अपना गुजारा कर रही होती है और इंस्योक भी काम करने लगती है और वो अपना एक्टिंग का कैरियर पूरी तरह छोड़ देती है। पर उसके फैंस उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसकी जो आने वाली मूवी होती है जो उसके स्कैंडल की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई होती है, वो देहू की वजह से बहुत जल्द रिलीज होने वाली होती है। तो सारे फैंस बहुत
बहुत ही खुश होते हैं कि इंस्योक फिर से कम बैक करेगी। इधर देहू इंस्योक की लाइफ को ठीक करने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इंस्योक की लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो सब उसकी वजह से है, इसलिए जब तक वो उसे उसकी सारी खुशियाँ लौटा नहीं देता वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा। तो चेयरमैन अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही परेशान होते हैं और वो देहू पर गुस्सा भी करते हैं, पर देहू अपने पापा की एक भी नहीं सुनता और वो अपनी मर्जी की करता है। आगे इंस्योक की सेक्रेटरी उसे बताती है कि अब उसके कम बैक का टाइम आ गया है, बहुत सारे लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं, पर इंस्योक अपनी सेक्रेटरी की एक बात भी नहीं सुनती, क्योंकि वो एक्टिंग की दुनिया में दोबारा वापस जाना नहीं चाहती और इंस्योक अपनी सेक्रेटरी की बात सुने बिना कॉल कट कर देती है। इधर बंटी एक स्कैंडल में फंस गया होता है। एक बूढ़ी औरत उस पर डोरे डाल रही होती है और अपने भाई के साथ उससे लड़ने के लिए आई हुई होती है। तो हांदा बंटी की गर्लफ्रेंड बनकर उन लोगों के सामने आती है और बंटी को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालती है और कहती है, आंटी ये बंदा आपसे प्यार नहीं करता, इस बंदे की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो ये बंदा आपको लाइन क्यों मारेगा, आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। तो आंटी अपना सरा हुआ मुंह लेकर वहाँ से चली जाती है। तो हांदा कहती है, अगर तुम दोबारा ऐसी कोई प्रॉब्लम में फंसे ना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी, तुम इस तरह की अजीब हरकत क्यों करते हो। तो बंटी कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर तुम मुझे भाव नहीं देती, तुम तो उस कांग से प्यार करती हो, इसलिए मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपने प्यार से हार मान लूंगा और मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। तो हांदा कहती है, मैं कांग से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे किसी के साथ भी बांट नहीं सकती। 1 साल हो गया है उस हादसे को बीते, लेकिन कांग अब भी पास्ट में ही जी रहा है। वो पहला जैसा कांग नहीं रहा जो मेरे साथ रहा करता था, वो बिल्कुल बदल गया है। तो बंटी कहता है, कांग कैसे बदल गया है, वो तुम्हारे साथ रहता तो है, वो तुम्हारी केयर करता है, तुमसे प्यार करता है, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो हांदा कहती है, तुम नहीं समझोगे। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। इधर इंस्योक डिलीवरी करने जा रही होती है कि तभी बीच में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो वो अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए जाती है। तो वो जिस गैरेज में अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए जाती है उस गैरेज में कांग भी काम करता है। तो वो बंदा कहता है, तुम्हारी गाड़ी बहुत खराब है, इसे ठीक करने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तो इंस्योक कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज इसे अच्छे से ठीक कर दीजिएगा। और वो ये बात कहकर जाने लगती है कि तभी उसकी नजर कांग पर पड़ती है। तो इंस्योक कांग को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कांग भी इंस्योक को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे इंस्योक कांग को कहती है, तुम 1 साल से गायब थे, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब तो बता दो तुम्हारा भाई कहाँ पर है। तो कांग कहता है, मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। तो इंस्योक जैसे ये सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। तो कांग कहता है, अब मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, प्लीज अपनी लाइफ शांति से जियो। तो इंस्योक ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी बहुत बड़े सदमे में चली जाती है और उसे दुनिया की खबर ही नहीं रहती कि किधर से लोग जा रहे हैं और किधर से गाड़ी जा रही है। कि तभी उधर से एक गाड़ी इंस्योक को ठोकर मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर कांग आ जाता है और इंस्योक को बचा लेता है। और यहीं पर पार्ट 8 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।